चार चौंकाने वाले पाप जिन्हें परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं कि भले ही परमेश्वर प्रेममयी, दयालु और कृपालु है, फिर भी ऐसे पाप है जिन्हें वह क्षमा नहीं करेगा। हाँ, यह सही है। बाइबल बताती है कि चार प्रकार के पाप है जिन्हें वह क्षमा नहीं करेगा, और इन पापों को जानने से हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि कैसे परमेश्वर दया का परमेश्वर और न्याय का परमेश्वर दोनों हैं। अनपार्डनेबल सिन यानी अक्षम्य पाप वह पाप है जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। विभिन्न धर्मशास्त्री इस अक्षम्य पाप के विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं, लेकिन एक आम दृष्टिकोण यह है कि यदि आप इस बात को लेकर चिंतित है कि आपने यह पाप किया है या नहीं, कैसे मालूम होगा? मैं बताना चाहता हूँ, आप ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि जिसने यह पाप किया है वह पश्चाताप से परे है। इसे करने का डर वास्तव में एक संकेत है कि आपने ऐसा नहीं किया होगा। तो आइए हम देखें उन चार पाप कौन सा है। पहला है पवित्र आत्मा की निंदा करना। हम मत्ती 12 अध्याय और उसका 31 और 32 में पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस युग में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा को क्षमा नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं तो हमें इस युग में और आने वाले युग में भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछें तो यह एक डरावना विचार है। पवित्र आत्मा की निंदा करने में क्या बड़ी बात है? आखिर ईश निंदा या ब्लास्फेमी क्या है, और आप पवित्र आत्मा के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमें जवाब देना होगा। सबसे पहले, ब्लास्फेमी या ईश निंदा क्या है? यहाँ ब्लास्फेमी शब्द ग्रीक शब्द ब्लास्फेमियो से आया है। उसका अर्थ है बदनामी, निंदा, दूसरे के अच्छे नाम को ठेस पहुंचाने वाला भाषण, ईश्वरीय महिमा के लिए हानिकारक, अशुद्ध और निंदनीय भाषण। तो इस आयत में ईश निंदा का मतलब पवित्र आत्मा के बारे में बुरी बातें बोलना है। हालांकि पवित्र आत्मा क्या है? लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35वां वचन में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जन जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और लूका रचित सुसमाचार 24:49 में भी लिखा है, देखो मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम्हारे ऊपर उतार रहा हूँ, परंतु जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। वास्तव में इन वचनों में यह स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र आत्मा परम प्रधान परमेश्वर और मसीहा की दिव्य सामर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षम्य पाप के बारे में यीशु की बातों को जब हम ध्यान से समझते हैं तो यह स्पष्ट है कि उनके विरोधियों ने उनके अधिकार और शक्ति को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद भी कि यीशु मनुष्यों के लिए भेजा गया मसीहा और जगत के उद्धारकर्ता होने का भारी सबूत मौजूद है। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर और यीशु मसीह की शक्ति और अधिकार को स्वीकार करने से इनकार करना एक ऐसा पाप है जिन्हें प्रभु क्षमा नहीं कर सकता। पुराने नियम में ईश्वर की दृष्टि में ईश निंदा एक गंभीर अपराध था, जिसकी सजा उसके कानून के अनुसार मौत थी, जैसे कि लेवी व्यवस्था 24:16 में कहा गया है, और जो कोई यहोवा के नाम की निंदा करे वह निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली उसको पथराव करे, चाहे वह परदेशी हो चाहे देश में जन्मा हो। यदि कोई यहोवा के नाम की निंदा करे तो वह अवश्य मार डाला जाए। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर और उसके पुत्र की सामर्थ की पहचान है, उसकी निंदा करना या उसके बारे में बुरा बोलना एक गंभीर परिणाम है जो अक्षम्य पाप की ओर ले जाएगा। जब यीशु ने लोगों को भला चंगा किया तब यहूदियों ने यह कहकर उसे तिरस्कार की, यह तो दुष्टात्मा के सरदार बेलज़बूब की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। इसलिए पवित्र आत्मा की निंदा करना कोई छोटी बात नहीं है, और यदि यह जानबूझकर किया जाए तो यह निश्चित रूप से आपकी आत्मिक मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरा पाप है आत्मिक पतन। इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 4 से 6 में लिखा है, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें फिर मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, इसलिए कि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ बाइबल में वर्णित एक और अक्षम्य पाप का एक उदाहरण है। इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 4 से 6 में हमें क्या बताते हैं? यह एक ऐसी व्यक्ति का वर्णन करता है जो पहले से ही पश्चाताप कर चुका था, यीशु मसीह के माध्यम से क्षमा के तोहफा को प्राप्त कर चुका था और वचन में सत्य को समझ चुका था और पवित्र आत्मा को प्राप्त कर चुका था। सभी आत्मिक अनुभवों के बावजूद उसने फिर भी सचेत रूप से जानबूझकर
परमेश्वर को अस्वीकार करने का चुनाव किया और फिर उसका परिणाम अक्षम्य पाप हुआ। इसलिए आत्मिक पतन या विश्वास से अलग होना कभी ना क्षमा होने वाली एक पाप है। तीसरा है जानबूझकर पाप करना। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बांट चोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है तो बाइबल हमें बताती है कि उस व्यक्ति के लिए पापों के लिए अब कोई बलिदान नहीं है। यदि वह व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है और बेहतर जानने के बावजूद भी पाप करना चुनता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से न्याय की भयावह उम्मीद से गुजरेगा। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है तो इसका मतलब है कि उसने जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध जाने का फैसला किया है, उसे जानबूझकर अस्वीकार किया है। जानबूझकर पाप करने में पाप करने की योजना बनाना भी शामिल है। यह पहले से ही सोच समझकर किया जाता है। यह कमजोरी या निर्बलता की वजह से नहीं होती है, बल्कि विद्रोह और दुष्टता की वजह से किया जाता है। यह व्यक्ति परमेश्वर के नियम का पालन करने से इनकार करता है, भले ही वह पूरी तरह से समझता हो कि उसे क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसे आग के झील में डाल दिया जाएगा। पौलुस ने भी पहले तिमुथियुस 4 अध्याय और उसका 1 और 2 में भी इसके विषय में कहा गया है। अब आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे और कपट से झूठ बोलेंगे और उनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया होगा। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है उसका विवेक गर्म लोहे से दागा जाता है, अर्थात अब उसे अपराध बोध या शर्मिंदगी का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका विवेक सुन्न हो गया है। चौथा पाप है एक दूसरे को माफ ना करना। मत्ती 6 अध्याय और उसका 14 और 15 में हमें बताती है, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दूसरे को माफ करना सिर्फ आलंकारिक बात है, हालांकि बाइबल हमें बताती है कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर आप दूसरों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर भी आपका माफ नहीं करेगा। एक दूसरे को माफ करना इतना जरूरी है। कभी कभी माफ करना आसान नहीं होता, खासकर जब हम बहुत दुखी, अपमानित या विश्वासघाती होते हैं। फिर भी हमें आसान काम करने के लिए नहीं बल्कि कठिन काम करने के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर क्षमाशील है, वह दयालु है और वह चाहता है कि हम उसके उदाहरण का अनुसरण करें। यदि परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है तो हम दूसरों को कितना अधिक क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए इससे पहले कि आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, एक क्षमा करने वाला हृदय आप मांगे। यीशु हमें यह नहीं बताते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करने को तैयार नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि हम पहले यह समझे कि एक दूसरे को क्षमा करने का क्या मतलब है। अगर हम दूसरे को क्षमा नहीं करने वाले हैं तो यह केवल हमारे प्रति परमेश्वर की क्षमा की उस प्रकृति के बारे में हमारी समझ की कमी को दर्शाता है। दूसरों को क्षमा करें ताकि ईश्वर भी आपको क्षमा कर दे और आप अक्षम्य पाप करने से बच निकले।